देखिए, देवास में हम सब ने स्पष्ट देखा कि धर्मांतरण का जो खेल है मध्य प्रदेश में उसने जड़ें ले ली है। स्पष्ट तौर पर वो हमारे सनातनी लोग को बरगला रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जो कि स्पष्ट रूप से सामने आया है। और तथाकथित लोगों ने आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बजरंगियों ने उनको जवाब भी दिया। भोपाल के अंदर बाणगंगा इलाके में हिंदू सनातनी जो है वो पलायन कर रहा है। सरकारों को स्पष्ट करना पड़ेगा, हिंदू सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान में। यदि पलायन जैसी घटना हिंदुस्तान के अंदर हो रही है तो विश्व की हम क्या बात करें। हिंदुओं का स्थान है या हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी जाति हो रही है, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है। आखिर ये मुस्लिम लोग चाहते क्या हैं, या कट्टरपंथी चाहते क्या हैं। अब कट्टरपंथ अब किसको कहें, जब बस्तियों में से यदि हिंदू पलायन कर रहा है तो वहां कट्टरपंथ नहीं है, वहां मुसलमान है। और मुसलमान ही अपने आप को कट्टरपंथ बताकर हिंदुओं को वहां से हटाने की योजना बना रहा है, जिसमें वो सफल भी हो रहा है। सरकारों को स्पष्ट करना पड़ेगा कि सनातनी हिंदू जो है वो कहां जाए, किससे कहे, उसकी क्या सुरक्षा है, उसकी क्या व्यवस्था है। और इस प्रकार का जो जिहाद है वो सनातनी हिंदुओं के साथ क्यों हो रहा है। यदि हो रहा है, अब हिंदू भी बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंदू चुप नहीं बैठेगा। अब हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। यदि हम रोड पर आ गए तो फिर गली गली खाली होगी, घर घर खाली होगा और हिंदुस्तान से इनको वापस पाकिस्तान या बांग्लादेश के लिए बॉर्डरों के तार हमारे कार्यकर्ता जाकर काटेंगे और इनको निकाला जाएगा। लेकिन भाई साहब, जिस जगह पर जैसे भोपाल में जो घटना सामने आई, वहाँ पर पूरी सरकार बैठी है। चूंकि आपकी ही सरकार बताई जाती है, आपका ही एक अंग बीजेपी को जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। मैंने बहुत स्पष्ट कहा है, सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी दल की हो, मैंने हिंदुओं की बात करी, सनातनियों की बात करी है। सनातन के लिए किसी भी सरकार को उसकी मंशा स्पष्ट करना पड़ेगी कि ये जाति सनातन के व्यक्तियों के साथ क्यों सनातनियों को पलायन करना पड़ रहा है। यदि कहीं सरकार दोषी है तो सरकार को और अधिकारियों को निर्देशित करना पड़ेगा, सरकार को, कि अधिकारी इसमें सम्मिलित है क्या या दोषी है क्या। ये पलायन की व्यवस्था है सनातनियों के लिए क्यों हो रही है। राजधानी के अंदर, मध्य प्रदेश की राजधानी के अंदर जड़ें बन चुकी है कट्टरवाद की, जो देखने को स्पष्ट मिली है। बाणगंगा इलाके में, भोपाल में सनातनियों ने वहां से पलायन किया है। इसे सरकार रोके, कदम बढ़ाए, कदम उठाए। केवल सनातनी बोलने से व्यक्ति सनातनी नहीं होता है। सनातन की रक्षा करना पड़ेगी, मूल को पहचानना पड़ेगा, हिंदुओं के लिए आगे आना पड़ेगा। भोपाल के बाद जिस तरह से देवास के नजदीक जो कन्वर्सेशन का एक बड़ा रेकेट सामने आया, उसको लेकर किस तरह से बजरंग दल के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने स्पष्ट किया, पकड़ा है। धर्मांतरण का जो खेल है वो विदेशों से फंडिंग हो रही है। यहाँ पर कांग्रेस का व्यक्ति, मूलतः कांग्रेस के लोग ही पकड़ाए हैं, जो पार्षद है, जो लव जिहाद में फंडिंग कराते हैं। सीधे सीधे कांग्रेस का बड़ा इंटरनेशनल हाथ है सनातनियों को चोट पहुंचाने के लिए। इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस का व्यक्ति यहाँ पर फंडिंग कर रहा था लव जिहाद की, और वो आज फरार है। प्रशासन ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है, कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं कोई हुई है, न कोई उस पर ठोस कदम उठाया है। विश्व हिंदू परिषद किस तरह के कदम सरकार से स्पष्ट मांग करता है कि जो व्यक्ति जिसने फंडिंग कराई है, जिसका नाम आया है, उस व्यक्ति के यहाँ पर बुलडोजर चलाया जाए। हमारी मांग सनातनी मोहन यादव यदुवंशी जी से स्पष्ट तौर पर है कि उस व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चले, ताकि ऐसा कृत्य भविष्य में कोई न करे सनातन को लेके। सुप्रवासा गांव में कुछ लोग वहाँ पे कैंप करके रह रहे थे और पिछले लगभग 5 साल से रह रहे थे। जिनकी शिकायत आई, ग्रामीण जनों की शिकायत से धार्मिक भावनाएं भड़काने का एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है सौरभ बनर्जी नामक युवक पे, और उसको न्यायिक हिरासत में कोर्ट पेश किया गया है। वहाँ से उसको रिमांड पे लिया गया, पूछताछ चल रही है। अभी क्या सर एक ही आरोपी है क्या सर? हाँ, अभी एक ही आरोपी है, जांच जारी है। अच्छा सर, क्या शिकायत है जो गांव वालों ने दी थी, इसका क्या मजमून था शिकायत का? गांव वालों की शिकायत है कि वहाँ संदिग्ध लोग दिख रहे हैं और आदिवासी जो अपना समुदाय है उसके पीछे रह रहे हैं, और उन लोगों से मदद के नाम पे ब्रेन वॉश करके कुछ ऐसी एक्टिविटीज चल रही है।
सर धर्मांतरण का जो आरोप लगा था उसमें धर्मांतरण तो अभी तक नहीं हुआ है, उस पर उस एंगल पे भी जांच कर रहे हैं, लेकिन लोग ईश्वर को ना मानना, किसी धर्म को ना मानना, पूजा पाठ करने से रोकना, इस प्रकार की विचारधारा, तो ये 299 भाग की न्याय संहिता है उसके अंतर्गत। सर आपने पहले भी कहा था कि फंडिंग का जो है हाँ, उसका भी जांच की। सभी एंगल पे जांच कर रहे हैं, उसके लिए समय लगता है, तो उसके लिए PR लिया है। अच्छा, ये उम्मीद जताएं सर कि और कुछ भी जो है इसमें मामले में खुलासा देखो होगा। अभी जांच चल रही है, खुलासा हो भी सकता है, नहीं हो सकता।